आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ और चैप्टर का नाम है ट्रायंगल। ट्रायंगल चैप्टर में बहुत सारे थ्योरम्स है, उसमें से एक थ्योरम जो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे रिलेटेड हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं बोर्ड में, तो इसी को हम लोग आज समझेंगे कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होता है। इसको हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी बुक का हो, चाहे आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी, कोई भी बुक हो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी को आज हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होता क्या है। तो सबसे पहले देखो, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, तो बीपीटी थ्योरम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पीपीटी थ्योरम बोलते हैं। और इसी का एक और नाम होता है, इसका दूसरा नाम क्या है आपका, तो थेल्स थ्योरम। क्या है आपका, थेल्स थ्योरम। इसी को हम क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम। ठीक है, अब देखो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होता क्या है। तो ये थ्योरम लिखा है कि फेलाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। ये इसके बारे में बाद में देखेंगे, जो पहले मैं बता रहा हूं उसको आप समझो। तो ट्रायंगल ले लेंगे पहले। ठीक है, ट्रायंगल का नाम ले लो, एबीसी। एबीसी, ठीक है। अब जो बात मैं बोलूंगा वो उस बात पे आप ध्यान देंगे, क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समझेंगे। तो बीपीटी थ्योरम ये कहता है कि जैसे ही ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल, किसी भी एक साइड के पैरेलल, कितने साइड है, 3 साइड, किसी भी एक साइड के पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे बीसी है, इसके पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे, पीसी। बीसी के पैरेलल क्या लाइन ड्रॉ कर दिया, पीक्यू। ठीक है, बीसी के पैरेलल पीक्यू। जैसे ही ये लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो इससे रिलेटेड बाय बीपीटी थ्योरम 3 फार्मूले बनते हैं। वो 3 फार्मूले देखेंगे। अब इसमें डाउट एक होता है कि सर क्या बीसी के ही नहीं, आप बीसी के पैरेलल, एबी के भी पैरेलल, एसी के भी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं पैरेलल। अब जरूरी है कि बीसी के पैरेलल यहीं पे होगा, आप यहाँ पे भी पीक्यू पर पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, पीक्यू को बीसी के पैरेलल यहाँ पे भी कर, जरूरी नहीं कि बस मिड में ही हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि बस बीसी के ही पैरेलल होगा। आप यहाँ पे एबीसी है, ये आप AB के भी पैरेलल ड्रॉ कर लीजिए। चलो यहाँ पे मैंने कर दिया PQ, इसमें BC के पैरेलल ड्रॉ किया था, इसमें AB साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया PQ। तो किसी भी एक साइड के पैरेलल क्या कर देंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये जैसे ही लाइन ड्रॉ होगी तो बाय बीपीटी थ्योरम, बाय बीपीटी थ्योरम 3 फार्मूला बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, 3 फार्मूला बनेगा। वो 3 फार्मूला क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बोला है, तो जैसे बीपीटी थ्योरम ये कहता है कि जैसे पीक्यू के पैरेलल आप बीसी लाइन को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो, तो कौन से वो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल होते हैं, तो देखो ये है पीक्यू बीसी के पैरेलल, तो करस्पॉन्डिंग साइड का, तो ये जो साइड दिख रहा है ना एपीबी और एक्यूसी, तो ये है करस्पॉन्डिंग साइड। इसके रेशियो क्या होता है, इक्वल होते हैं। तो कौन से रेशियो इक्वल होते हैं, तो देखो पहला जो थ्योरम बनेगा वो क्या बनेगा, तो एपी दिख रहा है ना, एपीबी, तो ये करस्पॉन्डिंग साइड है, तो साइड देखो निकालेंगे इसका रेशियो। अगर आप लेंगे एपी साइड ले रहे हो, एपी ध्यान से देखो, एपी साइड ले रहे हो, एपी, इसके अपान में एपी साइड के अपान में आप लिख दिए क्या, पीबी। एपी साइड और बीपी साइड ले लिए इसके, इससे क्या बनेगा फार्मूला, तो वो देखो एपी अपान पीबी आप लिए, तो इधर भी क्या बनेगा, ए क्यू अपान क्यूसी। अगर आपने इधर क्या लिया, एपी अपान पीबी, तो इधर भी आप क्या लेंगे, ए क्यू अपान में क्यूसी। इधर एपी अपान में पीबी, तो इधर ए क्यू अपान क्यूसी, ये पहला बनेगा। ठीक है, अगर आप इसमें एपी अपान पीबी और क्यूसी अपान ए क्यू लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये पहला बना। दूसरा साइड का रेशियो क्या बनेगा, दूसरा साइड का रेशियो क्या बनेगा, अभी मैंने क्या किया कि ये दोनों छोटे साइड लिए, दोनों ये वाला साइड फिर ये दोनों। अब इस बार मैं बड़ा साइड लूंगा। बड़ा साइड का मतलब क्या कि ये अब ले लूंगा, क्या लूंगा, ए बी साइड को ले लिया, ए बी साइड, ए बी अपान में पूरा वाला साइड ए बी, उसके बाद ये छोटा वाला साइड ए पी, ए बी अपान में ए पी। तो ये जो साइड का रेशियो बनेगा ये किसके इक्वल होगा, तो मैंने किसका लिए, पहला क्या लिया था, बड़ा वाला साइड ए बी, तो इधर भी क्या लूंगा, पहले बड़ा वाला साइड, ये बड़ा वाला साइड क्या लूंगा, ए सी। उसके बाद अपान में क्या लिखेंगे, तो पहला क्या लिखा था, बड़ा वाला, उसके बाद ये ए पी, तो इधर भी क्या लूंगा, बड़ा वाला ए सी, उसके बाद छोटा वाला कौन सा ले लूंगा, ए क्यू। तो यहां क्या हो जाएगा आपका ए क्यू। ठीक है, ये 2 फार्मूला बना। तीसरा क्या बनेगा,
तीसरा क्या बनेगा, तो देखो तीसरा क्या बनेगा, तो अब बचा क्या, एक और देखो, अब इस पर फिर मैं लूंगा बड़ा वाला साइड, फिर लूंगा, फिर क्या ले लिया मैंने, ये ए बी, फिर क्या ले लिया, बड़ा वाला साइड ए बी, तो ए बी ले लिया, फिर अपान में ए बी लिया। अब इसके साथ क्या लूंगा वो देखो, ए बी बड़ा वाला साइड, इसके साथ अब ये साइड बच रहा है पी बी, ये साइड बच रहा है पी बी, तो बड़ा वाला साइड ए बी, उसके बाद ये छोटा वाला साइड फिर मैंने ले लिया पी बी। तो ये साइड का रेशियो इक्वल होगा किस साइड के रेशियो, तो जैसे इधर मैंने लिया वैसे ही, और फिर इस बार इधर भी लूंगा, तो ये ले लिया ए सी बड़ा वाला, इसके बाद क्या लूंगा, इधर क्या लिया था छोटा वाला ये पी बी, तो इधर भी मैं क्या लूंगा, ये वाला क्यू सी, तो ए सी अपान में क्या हो जाएगा, क्यू सी। ठीक है, तो यही होता है क्या, बीपीटी थ्योरम। तीन फार्मूले बनते हैं बीपीटी से, पहला ये एपी अपन पीबी, ए क्यू अपन क्यू सी, दोनों छोटा साइड, तो इधर भी दोनों छोटा साइड। दूसरा एपी अपन एपी और इक्वल टू ए सी अपन ए क्यू, बड़ा वाला फिर छोटा फिर बड़ा वाला फिर ये वाला छोटा वाला, फिर तीसरा जो बना ए बी अपन में पीबी, बड़ा वाला फिर ये छोटा वाला। तो ये तीन फार्मूले बनते हैं कैसे, बाय बीपीटी थ्योरम। ये बात जो मैंने तुमको समझाई, यही बात को यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है। क्या लिखा है देखो, if a line is drawn parallel to one side of triangle to intersect the other two side in the distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio। यही बोला है कि आप किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो कौन से कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है, तो यही जो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसके भी पैरेलल क्या किया था, ए बी के पैरेलल पी क्यू ड्रॉ किया था, ए बी के पैरेलल पी क्यू ड्रॉ किया था, तो इससे भी तीन बनेगा, इससे भी तीन फार्मूले बनेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। तो ऐसे जो मैंने बताया इससे रिलेट करके आप इसका आंसर कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, जितना आप लिखेंगे उतना आपका बेहतर होता जाएगा, समझ में आता जाएगा। तो ये अब इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो ये बीपीटी समझ में आ गया। अब एक और थ्योरम है, वो क्या है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, तो इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या होता है, तो ध्यान से इसको भी देखेंगे। कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या होता है, इसका भी यूज कहां होगा, ट्रायंगल में ही होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, बीपीटी थ्योरम मैंने किस लिए यूज किया था, बीपीटी थ्योरम मैंने किस लिए यूज किया था, तो इसमें क्या था, इसमें क्या था कि इसमें क्या था कि गिवन में क्या दिया रहेगा, पी क्यू पैरेलल था बीसी के, पी क्यू क्या था, बीसी के पैरेलल था, पी क्यू था बीसी के पैरेलल, तो मैंने साइड का रेशियो निकाला था। बीपीटी थ्योरम क्या है, तो पैरेलल साइड दिया रहेगा, सॉरी हाँ पैरेलल साइड दिया रहेगा तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकलेगा। कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम में क्या होगा कि इसमें ना आपको जैसे दे दिया रहेगा, जैसे मान लो ये पी क्यू हो गया, ठीक है, बीपीटी में था कि पी क्यू पैरेलल था बीसी के, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकाले थे। कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम में क्या होता है कि इसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दिया रहेगा और प्रूफ करने को बोलेगा कि पी क्यू पैरेलल है बीसी के, यानी इसमें हम लोग को क्या फाइंड करना रहेगा, ये दिखाना रहता है कि पी क्यू पैरेलल है बीसी के, यानी इसमें गिवन में क्या दिया रहेगा, साइड का रेशियो, हमेशा साइड का रेशियो दिया रहेगा। फाइंड क्या करना रहेगा और या प्रूफ क्या करना रहेगा, तो क्या करना रहेगा, ये प्रूफ करना रहेगा कि पी क्यू पैरेलल है बीसी के, पी क्यू पैरेलल है, सॉरी बी क्यू पैरेलल है ना, पी क्यू पैरेलल है बीसी के। ठीक है, तो ये देखो पी क्यू पैरेलल है बीसी के, ये आप कैसे कहेंगे, पी क्यू पैरेलल है बीसी के, आप ये कैसे कहेंगे, तो देखो कैसे कहेंगे, जब देखो जब साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जब साइड का रेशियो आप इक्वल कर देंगे तो कह सकते हैं कि पी क्यू पैरेलल है बीसी के। तो देखो कौन से साइड का रेशियो, अगर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर उसमें हमको कह दिए कि सर एपी अपान में पीबी, एपी अपान में पीबी, एपी अपान में पीबी इक्वल
AP अपन PB इक्वल है किससे, AQ अपन QC से। अगर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या क्वेश्चन में गिवन में दिया है कि AP अपन में PB इक्वल है AQ अपन QC से, AP अपन PB इक्वल है AQ अपन QC से, तो हम कह सकते हैं कि सर इनके क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो क्या हो गया, इक्वल हो गया। इनके क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हम यह कह सकते हैं कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, हम यह कह सकते हैं कि सर जब इसके क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल हो गया तो ये PQ जो है ये BC के पैरेलल हो जाएगी, ये PQ जो है BC के पैरेलल हो जाएगी, ये जो PQ है BC के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, सीधे सीधे आप ये, जैसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि वो क्वेश्चन में हमेशा यही बोलेगा कि आप प्रूफ करिए कि PQ पैरेलल है BC के। क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, क्वेश्चन में ये बोलेगा कि प्रूफ करिए कि PQ BC के पैरेलल है। तो PQ जो है BC के पैरेलल कब होगा, PQ BC के पैरेलल कब होगा, तो कब होगा, जब आप क्रॉसपोंडिंग साइड के रेशियो को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। जैसे इसके क्रॉसपोंडिंग साइड के रेशियो को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, PQ BC के पैरेलल होगा। अगर ये इक्वल नहीं होगा तो ये पैरेलल नहीं होंगे। ठीक है, तो यही होता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम में क्या था, पैरेलल लाइन दी थी, PQ पैरेलल था BC के, तो क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो निकाले थे। इसमें क्या किया मैंने, तो इसमें किया मैंने कि क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो दिया था, ठीक है, तो ये जो PQ BC के पैरेलल हो गया। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम कब यूज करेंगे, जब दो लाइन को पैरेलल करने को बोलेगा तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगेगा। ठीक है, तो ये होता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी और बीपीटी थ्योरम। तो ये थ्योरम को आप एकदम अच्छे से समझेंगे तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो दिक्कत होगी। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है।